our chief guest, Honorable S.P. Bhagpat. So we extend our warm welcome to you. Thank you so much to be in our school today to organize the program and to grace the program. और वैसे भी रफ्तार से ज्यादा जिंदगी जरूरी होती है, तो भैया रफ्तार पे ब्रेक लगाना, ना गाड़ी तेज चलाना, नंबर प्लेट सही रखना, ना प्रेशर हॉर्न लगवाना, रिवर्स में लेते हुए गाड़ी को बजर जरूर बजाना, साइड मिरर पर रखना नजर जब भी हो ब्रेक लगाना। ये छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल, ये छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल। चुप और शहर को पॉल्यूशन फ्री रखना भी तो हर शहर का नारा है, इसलिए नए साल से प्रेशर हॉर्न को कहे बाय बाय। और वैसे भी शोर शराबे से नुकसान तो हमारा ही होता है ना, तो भैया जीवन का What a wonderful performance of भूल ना करना और ट्रैफिक संबंधी छोटे छोटे रूल इनको ना जाना भूल, because these rules are for our safety, for our safety. So let's give a huge round of applause to these blooming buds of Gateway Garden who are here to remind us about the some important traffic rules. Put your hands together. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुकी टुकी टक टक, टुकी टुकी टक टक, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुकी टुकी टक टक, टुकी टुकी टक टक, बोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे, टुकी टुकी टक टक, टुकी टुकी टक टक, ना
volunteers, with these lines I request to the members of School Management Committee to present a token of honor to our chief guest, Mr. Neeraj Kumar Jadonji, SP Bagpat. आदरणीय विश्वास जी, कमल जी, बड़े भाई मैनेजमेंट की जो कमेटी के सदस्य हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर ऑल ऑफ यू. आप क्या गेटवे में आए, आप क्या गेटवे में आए, हमें जिंदा कर दिया. इस नन्हे अल्हड़ से बचपन को आसमां का परिंदा कर दिया. The golden moments which we have treasured and captured with you. These are the heartfelt lines by Gatewayans. I am repeating. आप क्या गेटवे में आए, आप क्या गेटवे में आए, हमें जिंदा कर दिया. You come definitely. Our students are willing to just interact with you, and that interaction always enrich them with lots of wonderful knowledges. So still they want to just quench their some queries. They have certain questions they want to ask you. Ma'am. Good afternoon, sir. My name is Khushi and I am from 11th Science. So my question from you is, what is the role of education in controlling the traffic rules? Like sir, जो हमारा रिवर पार्क है, वहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो वो हम किसका फॉल्ट समझे, इंजीनियर्स का या फिर ड्राइवर्स का? प्लीज आप इस बारे में कुछ बताइए. जल्दबाजी का फॉल्ट हमेशा जल्दबाजी का होता है. कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हो जाते हैं. जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक रोड का जिक्र आपसे करूं, किशनपुर बराल से लेके पड़ल तक का जो रोड है, उस रोड में अगर जिसने भी कोई गया हो उस रोड पे टर्न बहुत ज्यादा घुमावदार टर्न, और वो टर्न हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुराना रोड ऐसा होता है, या फिर कई बार कोई व्यक्ति अड़ जाता है कि मैं अपने खेत की जमीन नहीं दूंगा इस रोड के लिए, कोई रेडी हो जाता है, तो ये टर्न्स हो जाते हैं. अब दूसरा मैं रोड का उदाहरण दूंगा. ये रोड है बागपत से मेरठ. ये सीधी लाइन है, नक्शे पे सीधी दिखती है, और आप अगर ट्रेवल भी करोगे तो लगभग सीधी ही रखती है, कहीं कोई टर्न नहीं. जब कोई टर्न नहीं होता है तो वहाँ एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम होता है. वो एक्सीडेंट की संभावना तब होगी जब बहुत शराब पी के चला रहा है गाड़ी, तभी संभव है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा. सर, सैम कनक फ्रॉम क्लास 12 कॉमर्स. सर, जैसे कि हम जानते हैं ये यातायात माह चल रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स एंड सर्वेज भी ये कहती हैं कि इस महीने सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स किए गए हैं, एंड इस महीने में दुर्घटना में होने वाले लोगों की भी संख्या सबसे ज्यादा है. तो सर, आपको क्या लगता है कि इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? इस पे टिप्पणी कमेंट नहीं करूंगा कि जो फिगर है वो कैसे फिगर है, कहाँ से फिगर आए. तो मैंने भी पढ़ा है, एक्सीडेंट हुए हैं. एक्सीडेंट होना, मैं बता रहा हूँ कि ये कलेक्टिव फेलियर का नतीजा होता है. एक्सीडेंट होना, पुलिस हर गाड़ी को चेक नहीं कर सकती. हर गाड़ी में ड्राइवर ने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी, वो भी हर गाड़ी में चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. एक्सीडेंट का कारण भी अलग अलग होता है. जैसे मैंने बताया, बौनौली में जो मॉडल जो मैंने मार्क की मैं आपको बात बता रहा था अर्लियर, वहाँ पे कई एक्सीडेंट हेड ऑन हुए. उस पर भी हम लोगों ने बोर्ड लगवाए थे. यहाँ पे स्पीड नियंत्रण में हर टर्न पे बोर्ड लगाने का प्रयास किया गया था. बौनौली पे लगे भी है बोर्ड. करीब उस ब्लाइंड टर्न से 100 मीटर दूरी पर बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ पे अपनी स्पीड कम करके चलें, ये डेंजर जोन है. I want to ask that I have observed that in all the traffic, all the drivers which are in the traffic, they don't used to maintain the gap between two vehicles. They used to touch the bonnet to the other vehicle. And I have also seen that in the foreign, it is a rule to maintain 25 feet gap between the two vehicles. So how we can enforce the same in India? Why this 25 feet rule is important, tell me? So because if we will hit other vehicle, it will lead to any kind of accident. अगर वो सेफ डिस्टेंस है, अगर आपके ब्रेक लग जाते हैं
अगर आपको एक्सीडेंटल ब्रेक लगाने हो तो सेफ डिस्टेंस में ब्रेक लग जाते हैं और वो गाड़ी कोलाइड नहीं करती. दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस 25 फीट और 30 फीट और 50 फीट सेफ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट. इंडिया में भी ये बोला गया है और कई बार आपने अगर देखा होगा एक्सप्रेस वे पे हमेशा बोर्ड लगे रहते हैं अलग अलग दूरी पे कि मेंटेन सेफ डिस्टेंस. अगर आप बारीकी से देखोगे जो हमारे हाईवे हैं और जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी मैंने देखा है वहाँ पे लगा हुआ है मेंटेन सेफ डिस्टेंस. और मेंटेन सेफ डिस्टेंस आपकी गाड़ी पर भी निर्भर करता है और आप किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो उस पर. My name is Sneha and I am from 11th Science. My question is that सर जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे रेड लाइट होने के बाद भी लोग जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो सर हम उनकी साइकोलॉजी को कैसे बदल सकते हैं? उनसे कहो कि 5 मिनट पहले निकले. मैंने कहा ना समय सर सुनते ही नहीं है. हो जाएगा धीरे धीरे. सब जब करेंगे तो पड़ जाएगा. क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट अभी क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं. कभी भी ऐसा हो जाए कि बाकी लोग ट्रैफिक लाइट जैसी दिखे पीछे हो जाए, जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे हो जाए, जेब्रा लाइन के पीछे हो जाए, तो जो आगे आएगा उसको भी शर्म आएगी कि मैं आगे क्यों. अभी क्या है, पीछे रहने वाला एक आदमी होता, आगे निकलने वाले ज्यादा होते हैं. जो पीछे रहता है तो लोग उसको समझते हैं कि बहुत ज्यादा कानून का पालन करता है, ये बेवकूफ. जब तक वो मेंटलिटी चेंज नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा. My name is Kanishka Sharma and I am from class 10th. सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति दिल्ली की सीमा में प्रवेश करता है तो वो सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करता है. मतलब वहाँ बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के शायद कोई ड्राइव ही नहीं करता. लेकिन सर वही व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग बहुत कम करता है. तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसे क्या कारण है कि ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है शायद. और ये हम लोग का भी ऑब्जेक्टिव गोल सब कुछ यही रहता है कि भाई दिल्ली में आप सभी लोग हेलमेट पहन लोगे, यहाँ पे कोई हेलमेट नहीं पहनता. बात होती है इन्फोर्समेंट. वहाँ पे लोगों को डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई चालान हो जाएगा, गाड़ी सीज हो जाएगी, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस भी समाप्त हो जाए. और मैं कह रहा हूँ कि हमारे ही लोग, दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, सेम चीज़ विदेशों में सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग लोग हमारे ही होते, इंडियंस. अभी रिसर्च हुई थी, इंग्लैंड की रिसर्च, उसमें जो इंडियंस हैं जो वहाँ रहते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम परसेंटेज है जो जेल में. तो सबसे ज्यादा जो जेल में है वहां पे वो पाकिस्तान है. मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ. अभी रिसर्च 15 दिन पहले या करीब महीने भर पहले वो रिसर्च की स्टडीज आई. तो हम लोग जहां भी जाते हैं सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग हम ही लोग हो जाते हैं. नियमों का पालन करेंगे, लेकिन नियमों का पालन कब करते हैं? जब हमको लगता है कि अगर हमने पालन नहीं किया तो नुकसान ज्यादा हो. सर्वप्रथम मैं गेटवे स्कूल को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं. इतना बढ़िया प्रोग्राम किया उन्होंने. सुबह बच्चे आए, मैराथन 2.0, सभी लोग बधाई के पात्र हैं. और जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो लोग हमारे, अगेन मैं भी शहीद शब्द इस्तेमाल करूँगा, जो ट्रैफिक दुर्घटनाओं में शहीद हुए, उनके लिए आपने एक कार्यक्रम रखा और उनको चित्र दिखा के जो हमारे मीडिया ने उनको कवर किया उसको दिखा, एक अलग मैसेज आता है. जब तक आदमी वो मैसेज पढ़ता नहीं, न्यूज़ देखता नहीं है, तब तक वो कोरिलेट नहीं कर पाता. हमेशा ये लगता है कि मैं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा तो बगल वाले को. लेकिन उसको पता नहीं चलता एक्सीडेंट किसी का भी, कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका नियंत्रण नहीं. सामने वाला गाड़ी कैसे चला रहा है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. आप अपने को नियंत्रण कर सकते हो. और ये जो सिविल सोसाइटी एट लार्ज की बात हमेशा होती है, ये बहुत पुरानी बात है, करीब 2500 साल पुरानी बात है. प्लेटो ने एक किताब लिखी थी, प्लेटो, और उस किताब में 3-4 लोगों का एक डायलॉग, कन्वर्सेशन. उस कन्वर्सेशन में ये है कि
एक आदमी कहता है, वो भी बड़ा फिलोसफर होता है उस टाइम का, वो फिलोसफर कहता है कि अगर सोसाइटी में 99 लोग सही काम करते हैं, एक आदमी झूठ बोल के अपना काम कर लेता है, तो 99 लोग भी क्यों झूठ बोल के अपना काम ना करें? वो भी कर सकते हैं। जैसे स्कूल की बात रही, आप बच्चे हो सकता है कभी आपकी तबीयत वाकई खराब, तो आपने एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल को कि सर मैं आज आ नहीं सकता, आज मेरी वाकई तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ गया, मुझे 2 दिन की छुट्टी दो। आपको देखा देखी हो सकता है कि कोई दूसरा आपका दोस्त जिसकी तबीयत खराब नहीं है लेकिन एक झूठा एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे भी 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो पहले ने तो सच बोला, जेन्युइन समस्या है उसकी। अब प्रिंसिपल के पास कोई जरिया नहीं है चेक करने का कि तबीयत वाकई खराब है कि नहीं खराब। प्रिंसिपल हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर किसी अभिभावक ने एप्लीकेशन लिखी है, साइन किया है, या किसी स्टूडेंट ने साइन किया है, तो वो सच बोलेगा। लेकिन अगर सभी स्टूडेंट ऐसा करने लगेंगे तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है एक को, फिर वो किसी को नहीं। इसमें नुकसान किसको होगा? जो एक्चुअल में पीड़ित है, जो एक्चुअल में बीमार है, उसका नुकसान होगा क्योंकि वो वाकई बीमार है। लेकिन जो संदेह है वो प्रिंसिपल सब पे करेंगे क्योंकि सब एप्लीकेशन। तो वो जो कन्वर्सेशन हुई थी कई हजार साल पहले, उसका निचोड़ ये है कि कभी भी हमको ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। ये गलत चीज से अगर हम सिस्टम को अपने तरह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो आदमी कर रहा है तो चलो हम भी कॉम्प्रोमाइज करें, कभी नहीं करें। हमें हमेशा नियमों का पालन करना है, कानून का पालन करना है। कभी भी ये उदाहरण नहीं देखना है कि फला आदमी तो नहीं करना है तो मैं क्यों करूं। ये मतलब ये सोचो, इतने साल पहले ये सारे के सारे ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनकी कन्वर्सेशन थी और बहुत ही सीरियस। जब आप लोग पढ़ोगे आगे जाके 10th 12th कभी पढ़ोगे, आपके आएगा, आपको ये पता चलेगा। लेकिन हमेशा ये बात ठान लो, एक्सक्यूज में नहीं रहना, कभी भी बहाना नहीं बनाना है कि भाई वो तो मोटरसाइकिल चला रहा है बगैर हेलमेट के, पुलिस उसको नहीं रोक रही है, मुझे टोक रही है। अगर आपको टोक रही है तो समझो एहसान मानिए कि पुलिस आपको टोक रही है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है पुलिस का, आपकी बेहतरी के लिए टोक रही है। पहले मैं तो गांव में ही हूँ, गांव से ही आया हूँ मैं, तो गांव में अगर कोई झगड़ा करता था, कोई ताश खेलता था, कोई बदमाशी करता था, तो मोहल्ले का कोई भी आदमी डांट लेता था। तो फिर ये बहाना नहीं चलता था कि उसने उसको नहीं डांटा, मुझे डांटा। आपका डांटा है आपकी बेहतरी के लिए। कभी भी आपको डांट पड़े, ट्रैफिक पुलिस आपको रोके या कोई प्राइवेट आदमी भी आपको रोक रहा है, तो उसकी बात का आप बिल्कुल एहसान मानिए कि आपको टोक रहा है। आजकल लोग टोकना भूल गए, किसी से कुछ कहना भूल गए, तो टोका टोकी एकदम खत्म हो गई। इसीलिए हमारे सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो गई। हर आदमी चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे टोकने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं अगर गलत करूँ तो मेरे गलत को गलत कहने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सब लोग हम लोगों ने एकदम खत्म कर दिया इस चीज़ को। जो हम लोग का जो सोसाइटी थी वो इन्हीं के कारण स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी आदमी, गांव का लड़का वो गांव का लड़का होता था, एक व्यक्ति विशेष का लड़का नहीं होता था। पूरे गांव की प्रतिष्ठा उस लड़के से जुड़ जाती है। चाहे वो अच्छा काम करे तो बढ़िया गांव का नाम होता था, खराब काम करे तो गांव का नाम बदनाम होता था। तो गांव के प्रत्येक आदमी का उस पर हक, वो हक हम लोगों ने गंवा दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया। तो जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं और जितने भी यहाँ पे मैच्योर लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, मेरा अनुरोध उनसे रहेगा कि इसको आप छोड़िए नहीं। ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य दोनों है। आप बच्चों को सही दिशा दिखाना, बच्चों को टोकना जब वो गलती करें, उनके पेरेंट्स से भी कहना कि आप अपने बच्चों को संभालें, वो गलत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं टोकोगे तो फिर पुलिस जब टोकेगी तो फिर कार्रवाई होगी, उनके फिर फ्यूचर की बात आती है। जो बफर सिस्टम आपका है, बफर सिस्टम रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। अगेन एक बात और मैं कहूँगा कि हमेशा हम वेस्टर्न कंट्रीज का उदाहरण लेते हैं, कहते हैं और सब कुछ हम उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म भी वैसी पहनते हैं, गाड़ियाँ भी वैसी चलाते हैं।
कपड़े भी वैसे पहनते हैं, गैजेट्स भी उसी तरह के इस्तेमाल करते हैं, टीवी भी हॉलीवुड की देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन आप उन फिल्मों में देखिए कि वहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, वहां पे ट्रैफिक लाइट्स होती है, लेकिन वहाँ पेडेस्ट्रियन का, पैदल चलने वाले लोगों का इतना रिस्पेक्ट किया जाता है। अब वो नहीं पता आउट ऑफ फियर किया जाता है, डर के कारण किया जाता है कि हाँ उनमें सिविल सेंस जो भी हो। लेकिन अगर कोई सामने पैदल व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहा है तो सारी गाड़ी एक साथ रुकती है जब तक कि वो व्यक्ति सड़क क्रॉस ना कर जाए। जब भी आप बाहर जाओगे, यूरोप में जाओगे, अमेरिका जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको ये देखेगा अपनी आंखों से, चाहे उसकी मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, चाहे फरारी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो उसकी। लेकिन अगर आपने सड़क पे सड़क क्रॉस करने के लिए आपने पैर रख दिया तो वो सारी गाड़ी विद इन फ्यू सेकेंड्स रुक गई जब तक आप सड़क क्रॉस करें। लेकिन हमने वो अधिकार अपने पैदल यात्रियों को, पेडेस्ट्रियन को नहीं दिए। हमारे लोग तो धक्का मार के निकल जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। अगर आप लेट हो रहे हो अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए, तो पहले निकलो। आप 10 मिनट पहले निकलो, आप 15 मिनट पहले निकलो, 5 मिनट अगर आप ऑफिस पहले पहुंच जाओगे तो बढ़िया रहेगा। आप 5 मिनट आराम कर लो, तैयार हो जाओ कि भाई कैसे मुझे काम करना है। लेकिन कभी भी ऐसा मत करो कि 5 मिनट लेट चल रहे, उस लेट के चक्कर में ही सारे एक्सीडेंट होते हैं। फिर आप पूरा लेट हो ना, पहले दिमाग में यही चलेगा कि आज तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो जब दिमाग में ये चीज घर कर लेती है तो फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप सारे नियम तोड़ कर वो डेस्परेशन में, एग्रेशन में, या फिर जो भी कुछ आप उसको शब्द हो, उसमें एक्सीडेंट बिल्कुल हो। कभी भी जल्दबाजी में घर से मत निकलो। घर में जब भी निकलो बिल्कुल शांत मन से निकलो, टाइम लेकर निकलो। बफर टाइम जरूर हो आपके पास कि अगर मैं लेट हो गया, जाम लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो मैं फिर भी समय पर पहुंच जाऊं। बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोई भी डिसीजन अगर हम जल्दबाजी में करते हैं वो हमेशा डिसीजन गलत ही होता है, हमेशा ही गलत होता है। कभी कभी तुक्का लग जाए, सही हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जल्दबाजी के डिसीजन, एग्रेशन के डिसीजन, हेस्ट डिसीजन हमेशा गलत ही साबित हुआ है। हो सकता है कि आपको तत्काल लगे कि हाँ भाई मेरा डिसीजन सही हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो वो डिसीजन गलत ही साबित हुआ। सोच समझ के डिसीजन लें। और जो भी ड्यूटी कर रहा है, केवल पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी लोग हैं, वॉलेंटरी लोग भी हैं, समाज सेवी लोग भी हैं, लेकिन जो भी ड्यूटी कर रहे हैं वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए कर रहे हैं। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अगर उनका व्यक्तिगत स्वार्थ भी है तो व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक स्वार्थ के साथ अलाइंड है, दोनों एक ही। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं, सामाजिक स्वार्थ और सामाजिक उद्देश्य कह सकते हैं उसको, व्यक्तिगत उद्देश्य, दोनों के गोल्स अगर सेम हो जाते हैं तो एक आइडियल सोसाइटी की संरचना उससे होती है। क्योंकि उन दोनों के गोल्स में, दोनों के उद्देश्य में कोई मतभेद नहीं है। और जब ये मतभेद नहीं होता है तो हमें सबका पालन करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुमको अधिकार किसने दिया, भाई आप चेकिंग नहीं कर सकते, ऐसे कौन से नियम में लिखा है, ये सारे। या फिर जैसा कि बताया गया जब नुक्कड़ नाटक हो रहा था कि फोन करेंगे, ऑफिसर्स को फोन करेंगे, नेताओं को फोन करेंगे, किस बात के लिए फोन कर रहे हो? आप खुद सोचो। आप नियम तोड़ रहे हो तो फोन करने का अधिकार आपका नहीं है। फोन आपको तब करना है जब आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ कोई गलत चीज हो रही है। लेकिन जब आपको पता है कि आप ही गलत हो, आप हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला रहे हो, या आप 4 व्हीलर सीट बेल्ट आपने नहीं कर रखी है, ट्रिपलिंग कर रहे हो, ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हो, फिर जब गलती आपकी है तो फोन क्यों कर रहे हैं? आप गलती मानिए। बहादुर वो भी होता है, ऐसा नहीं है जो गलती ना करे वही सही इंसान है। मैं उस आदमी को ज्यादा बहादुर मानता हूँ जो गलती करे और स्वीकार करे कि मैंने गलती की। दुनिया में कोई परफेक्ट आदमी नहीं होता, कोई ही नहीं सकता। परफेक्ट तो केवल ईश्वर हो सकता है, इसके अलावा कोई आदमी, कोई इंसान, ईश्वर ने जिसको बनाया वो गलती करेगा ही, फिर ईश्वर ही उसको मार्ग दिखाता है। कभी भी ये मत मानो कि आप लोगों से गलती नहीं होगी, गलती सबसे होगी। गलतियों से सीख लेना है, सबक लेना है और गलतियां एक्सेप्ट करनी है। जब तक आप गलती स्वीकार नहीं करोगे तो उससे सबक नहीं लोगे। गलतियों को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है। और कम से कम जितने मेरे सामने बच्चे बैठे हैं गेटवे स्कूल में, तो मुझे लगता है कि मेरा ही अपना स्कूल है, मैं इतनी बार तो आ चुका हूँ।
बच्चों से विशेष मेरा अनुरोध रहेगा कि आपको मतलब आपको तो कोई अधिकार नहीं है कोई भी नियम तोड़ने का। अधिकार तो किसी को भी नहीं है, लेकिन आपको तो विशेष रूप से कोई अधिकार नहीं है कोई भी नियम तोड़े। कोई भी नाबालिग बच्चा 2 व्हीलर ना चलाए। जो बालिग चला भी रहे, बालिग बहुत कम होंगे, लेकिन जो भी गिने चुने बालिग हैं वो हेलमेट पहन के ही चलाएं। पीछे भी किसी को बिठाएं वो भी हेलमेट पहने। कोई भी स्पीड ना करें, ओवरटेक ध्यान से करें। बेसिक नियम है, सबको पता है, कॉमन सेंस है, कुछ और नई चीज नहीं है उसमें। ट्रैफिक रूल्स है, कॉमन सेंस, कुछ नहीं है। के लिए एक उदाहरण है त्याग कर्म के रिश्तों का यह अंतहीन विस्तारण है। लास्ट में मैं 2 ही पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। हिंदी की कलम में शिक्षक परिभाषा कर्म की पूछेंगे और ये अंतिम लाइन आपको समर्पित करता हूं। कलम उठाकर पन्ने पर हम नीरज जादौन जी लिख देंगे, हम नीरज जादौन जी लिख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए। युवा स्कूल है ये, जिसका प्रिंसिपल इस उम्र का हो, उसके बच्चे कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, जो पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने अपने प्राण गंवाए शायद किसी और की गलती की वजह से, और उस दुर्घटना को याद करना इनके परिजनों के लिए संभव नहीं है। शायद इन तस्वीरों से हमें कुछ संदेश मिल सके।